अगली संधि हमारी है स्वर संधि अयादी संधि। अयादी संधि का सूत्र है एचो अयवा यावह, अर्थात एच वर्ण, पहले एच वर्ण हमें समझना चाहिए कि एच वर्ण क्या होते हैं। एच वर्ण से तात्पर्य है हमारे ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 स्वर, अर्थात ए, ओ, ऐ, औ हमारे एच वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ए, ऐ, ओ, औ होता है, किंतु यहाँ सूत्र के अनुसार पहले ए, फिर ओ, फिर ऐ और औ, अर्थात पहले ह्रस्व स्वर फिर दीर्घ। इससे मतलब है, इसका तात्पर्य है कि इन स्वरों के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो क्रमशः ए असमान स्वर, इन दोनों के होने पर ए को आदेश हो जाएगा ऐ। आ का कोई लोप नहीं होगा, आ अपने स्थान पर ही सुरक्षित रहेगा। परिवर्तन जो होगा वो एच वर्णों में होगा, अर्थात ए को ऐ आदेश हो जाएगा। यहाँ आपको ये भी लग रहा होगा कि यहाँ पर तो आ है ही नहीं, तो यहाँ आ देखिए एच, पहले एच है, ओ जो है एच अलग हम इसको करेंगे तो एच ओ, और ए ह्रस्व आ जो है ओ में पूर्व रूप संधि के कारण ओ में समाहित हो गया है, और ये जो हमारा अवग्रह बचा है इसे अवग्रह कहते हैं। और जब हम इसे सूत्र से अलग करेंगे तो ये अवग्रह ह्रस्व आ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ह्रस्व आ ही अवग्रह कहलाता है। इस तरह ये आ जाएगा। चूंकि अ ए या में ह्रस्व आ समाया हुआ है, तो जब हम इसको अलग करेंगे तो ह्रस्व अ या में से निकलकर बाहर आएगा और इसका व अ व अव वा हलंत रह जाएगा, अर्थात आधा। वा का ह्रस्व आ बाहर आएगा, मात्रा आएगी और या यहाँ पर समाहित होगा। या के अंदर छिपा हुआ ह्रस्व आ बाहर आ जाएगा, मात्रा आ जाएगी और वा इसमें समाहित हो जाएगा। सूत्र से भिन्न होने के कारण ये विसर्ग भी हट जाएंगे, वा आधा रह जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, आप इतना ही याद रखें कि ए के बाद असमान स्वर होगा तो ऐ आदेश हो जाएगा, ओ के बाद कोई असमान स्वर होगा तो आदेश अब होगा, ऐ के बाद कोई असमान स्वर होगा आदेश आय होगा, औ के बाद कोई असमान स्वर होने पर आदेश आब होगा। ये सभी आदेश जो हैं एच वर्णों को होंगे और आगे के जो असमान स्वर हैं ये अपने स्थान पर यथा स्थिति रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण देखिए, ने प्लस अन, जैसा कि हमने अभी बताया कि ए के बाद यदि कोई असमान स्वर है तो आदेश ऐ हो जाएगा, ए को ऐ आदेश होगा। कैसे होगा? न में ए है, अर्थात ए की मात्रा है और ए की मात्रा इस प्रकार लगती है, तो जब ए बाहर आ गया या स्वर व्यंजन से अलग हो गया तो ना हलंत रह गया। ए के बाद असमान स्वर अ है, इसलिए ए को ऐ आदेश हो जाएगा। चूंकि ऐ यहां हुआ है, ए को ऐ आदेश यहां हुआ है, इसलिए ऐ का ह्रस्व आ ना में समाहित हो जाएगा। इस तरह बचा या, ना के बाद ह्रस्व या आएगा, ह्रस्व आ में जो अन है, अन अर्थात दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ह्रस्व आ इस या में समाहित हो जाएगा और ना यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार हमारा शब्द बन जाएगा नयन, नयन। फिर से समझ लीजिए, ने में से ए बाहर आ गया, स्वर बाहर आया तो ना हलंत बचा। ए के बाद असमान स्वर होने पर ए को ऐ आदेश हुआ,
हलंत ना में ऐ का ह्रस्व अ ना में समाहित हो गया, या आ गया ह्रस्व आ में अन का आ समाहित हो गया और ना इसके साथ जुड़ गया। इस प्रकार शब्द बन गया नयन। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, चे प्लस अन। सब कुछ वैसे ही है, चे का ए बाहर आया तो चा हमारा हलंत रह गया। असमान स्वर होने पर ए को आदेश अय हुआ। अय आदेश होने पर इस तरह समझ लीजिए, यहां फिर से अय, चूंकि चा ह्रस्व है तो अय का ह्रस्व आ चा में मिल गया तो चा पूर्ण हो गया। या हमारा आधा है तो अन का आ या में समाहित हो गया, या पूरा हो गया, ना इसके साथ मिल गया, शब्द बन गया चयन। अब ओ का उदाहरण देख लीजिए। अगला हमारा स्वर है ओ, अर्थात पो प्लस अन। पो का ओ बाहर आ गया, स्वर अलग हुआ तो पा हमारा आधा रह गया अर्थात ह्रस्व रह गया। अन का स्वर होने के कारण अ असमान स्वर है, ओ के बाद असमान स्वर होने के बाद ओ को अब आदेश हो जाता है अर्थात अब यहां पर हुआ है इन दोनों के बीच में अब, इस तरह समझिए। अब तो अब का ह्रस्व आ पा में समाहित हो गया, पा पूरा हो गया, वा यहां जुड़ा, वा हलंत है लेकिन जब ह्रस्व अ वा में मिलेगा तो वा पूर्ण हो जाएगा, ना इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार हमारा शब्द बनेगा पवन, पवन। एक उदाहरण और देख लीजिए, धो प्लस अल। सब कुछ वैसे ही रहेगा। ओ धन असमान स्वर बराबर अब, धा आधा था तो अब का अ इसमें मिल गया, वा में अल का अ मिल गया और ला इसमें जुड़ गया, शब्द हमारा बन गया धबल। धा वाला धबल अर्थात साफ, श्वेत या स्वच्छ। अगला हमारा स्वर है अय, अर्थात अय, नए प्लस इका। नए में से स्वर अय बाहर आया, ना हमारा हलंत बचा। अय के बाद असमान स्वर ई है और ई होने के कारण अय को आए आदेश हो जाता है अर्थात आए। आए आदेश यहां हुआ इस प्रकार। तो आय का ह्रस्व आ ना में समाहित हो गया, ना पूर्ण हो गया, मात्रा ना पर लग गई, या ह्रस्व है किंतु इका की ई की मात्रा, छोटी की मात्रा इधर से लगती है, समाहित हो गई तो या पूरा हो गया और का इसके साथ जुड़ गया, शब्द हमारा बना नायिका। फिर से देख लीजिए, अय धन असमान स्वर विकार उत्पन्न हुआ तो शब्द निकल कर आया आए, और जुड़ा ह्रस्व ना में आय का ह्रस्व आ जुड़ गया, मात्रा लग गई, ह्रस्व या में ई स्वर सम्मिलित हो गया, का साथ में जुड़ने से नायिका शब्द बना। एक उदाहरण और देख लीजिए इसका, गए प्लस अक। वही सब कुछ होगा। अय के बाद असमान स्वर होने के कारण अय को आय आदेश हुआ, इस प्रकार यहां आय आदेश हुआ। तो ग हलंत बचा था, ठीक वैसे ही आ इसमें समाहित हुआ, मात्रा यहां आई, ह्रस्व आ में
ह्रस्व आ जुड़ गया और का इसमें जुड़ा। इस प्रकार शब्द बन गया हमारा गायक। अगला स्वर हमारा है औ, अर्थात औ। प प्लस अक, औ प्लस असमान स्वर और औ को आदेश हमारा होता है आब। इस प्रकार इन दोनों का यहां बीच में आब आदेश होगा, किसे? औ को, अर्थात औ जो स्वर है पा में उसे आब आदेश हो जाएगा असमान स्वर सामने होने पर या सन्निकट होने पर। ठीक वैसे ही जुड़ जाएगा सब कुछ। यहाँ पा हलंत रह गया था लेकिन आव का ह्रस्व इसमें समाहित हुआ, आ की मात्रा यहाँ लगी, वह ह्रस्व है अभी, लेकिन अक का ह्रस्व आ वा में समाहित हो जाएगा और का इसके साथ जुड़ जाएगा। शब्द निकल कर आएगा पावक। इसी प्रकार आप बना सकते हैं ध प्लस अक धावक। सिर्फ याद इसमें इतना ही रखना है कि अयादी संधि में एच वर्णों में परिवर्तन होगा, असमान स्वर में परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हमारी अयादी संधि यहाँ पर पूर्ण हो जाती है।